हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्टडी विद सूर्या पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय को देखेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि इससे एक दो क्वेश्चन आने के चांस हमेशा बने रहते हैं। इससे कि आपका ट्रिकी मेथड से सारा चीज़ को मैं डिस्कस करवाऊंगा। सबसे पहले मैं चलता हूं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। सबसे पहला नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल क्या था? 1757 से लेकर 1760 एवं 1765 से लेकर 1767 तक। दूसरा कार्यकाल है वारेन हेस्टिंग्स का। वारेन हेस्टिंग्स साहब कब से आए हैं? 1774 से लेकर 1785 तक। उसके बाद तीसरा नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से कब तक? 1700 लेके 93 तक। कॉर्नवालिस कब आए? 1786 में आए। कब तक रहे? 1793 तक रहे। उसके बाद इनके बाद कौन आता है? सर जॉन सॉर आता है। सर जॉन सॉर का कार्यकाल 1793 से लेके 1798 तक। उसके बाद सर जॉन सॉर का कार्यकाल 1793 से लेके 1798 तक। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलीजली, बहुत ही अति महत्वपूर्ण लॉर्ड वेलीजली का कार्यकाल कब से कब तक? 1798 से लेके 1805 तक है। लॉर्ड वेलीजली का कार्यकाल कब से है? 1798 से लेके 1805 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, सर जॉर्ज बार्लो कब आया? 1805 में बार्ले आया और 1807 तक रहा। मात्र 2 साल का कार्यकाल इनका रहा। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो क्या है? प्रथम है। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 ईस्वी से लेके 1813 ईस्वी तक। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक? 1807 से लेके 1813 तक। दो चार बार हम लोग इस बात को पुनः दोहराएंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स पहला था, वारेन हेस्टिंग्स है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंतर सिर्फ क्या चीज का है? वारेन और लॉर्ड का। तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल हमने देखा 1774 से लेकर 1785 तक, एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल हमने देख रहा है 1813 से लेकर 1823 तक है। 13 से 23। हेस्टिंग्स का कब तक? 13 से 23। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल आता है। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल कब से कब तक? 1823 से लेकर 1828 तक। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल कब से कब तक बाबू? 1823 से लेके 1828 तक आता है। उसके बाद पुनः हम लोग देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक अपना बल्ला लेके आया, और बल्ला कब से कब तक चलाया? 1828 से लेके 1835 तक अपना बल्ला को चलाते रहा। उसके बाद इसके खत्म होते ही कौन आ गया? चार्ल्स मेटकफ आए। चार्ल्स मेटकफ 1835 से 1836। बहुत ही कम कार्यकाल इनका रहा, मात्र 1 साल का। मात्र 1 साल तक रहे। मात्र कितना रहे? 1 साल तक रहे। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड साहब आए। ऑकलैंड का कार्यकाल कितना है? 1836 से लेके 1842 तक रहे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलिनबरो कब से कब तक? 1842 से 1844 तक। इनका भी 2 साल का कार्यकाल रहा। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेके 1848 तक। अभी मेनली हम क्या कर रहे हैं कि सबका कार्यकाल रटवाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम सब के बारे में एक के बारे में विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो इस सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? इसको कार्यकाल को रटने का कोशिश कर रहे हैं। इसको रट लेने के बाद होगा क्या कि उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उसके कार्यकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सबको पढ़ाने में फिर मजा आएगा। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी बहुत ही खतरनाक वायसराय थे।
लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक। उसके बाद सबसे लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेके 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेके 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग ही ऐसा गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर है जो कि अंतिम कहलाया। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1858 में आया, जिससे कि बंगाल का गवर्नर जनरल को खत्म करके क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये छोटा सा ट्रिक कैसा लगा, जो हमारा पढ़ाने का स्टाइल है कैसा लगा। इससे होगा कि हम फिर आगे इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको लाने का कोशिश करेंगे। लॉर्ड कैनिंग के बाद किसका कार्यकाल आता है, इस तरह से लेकर हम 1947 तक चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।